हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग एंड मैनेजिंग पार्टनर लेके आया हूं आपके लिए मार्केट आउटलुक फॉर द वीक। आज 15 जून 2024 मार्केट कैसा रहा। मार्केट जो इलेक्शन वीक था उसके पहले वाला वीक, उसमें काफ़ी उठापटक हुई। मार्केट मंडे को ऊपर गया, ट्यूसडे को नीचे गया, वापस कवर हुआ और जब भी गवर्नमेंट बन गया तो एक स्टेबिलिटी का एक माहौल बना। फ्राइडे तक, संडे तक सब स्वेरिंग इन अथॉरिटी, स्वेरिंग इन सेरेमनी जिसको बोलते वो हो गया और इसके कारण मार्केट में एक नई जान आ गई। वो जान जो आई वो अपने को वेरियस इंडाइसिस में देखने को मिलेगा। सो लेट अस सी, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन कि मार्केट में ये वीक क्या रहा और आगे जाके क्या हो सकता है। मार्केट आउटलुक 15 जून 2024, राइट। निफ्टी 0.75% ऊपर रहा, क्लोज एट ऑल टाइम हाई ऑफ 23,465। बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई नहीं क्रॉस किया लेकिन क्लोज अप रहा। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली वीक है। कहीं ना कहीं बड़ी बैंकों में कोटक बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ, वहां थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ धीरे धीरे उसमें स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है। निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ था देखिए, लेकिन स्मॉल कैप ने क्या किया। स्मॉल कैप 4.63% अप, इंडिकेटिंग कि बहुत ही ब्रॉड बेस्ड रैली चालू हो गया। जो इलेक्शन के एक महीने से पहले लोग कोशिश बैठे थे, कैश पे बैठे थे और डर के बैठे थे। इलेक्शन रिजल्ट के वीक में भी थोड़ा लोग में थोड़ा डर का माहौल था, लेकिन एक बार प्राइम मिनिस्टर का स्वेरिंग इन हो गया, स्टेबल गवर्नमेंट हो गया, देखिए कैसे ब्रॉड बेस्ड रैली मार्केट में चालू हुआ। 4.63% अप, ऑल टाइम हाई ऑफ 1684 645 क्लोजिंग। मिड कैप इंडेक्स अगेन 4.4, मतलब स्मॉल कैप मिड कैप ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स में रैली चालू हो गया। 4.4% अप, 46,058 न्यू हाई। हमारा बायस हमेशा लास्ट 2-3 महीने से बुलिश ही रहा है, अभी भी बायस अभी भी बुलिश है। मार्केट काफ़ी बड़ा है लेकिन अभी भी काफ़ी बढ़ने की जगह है ऐसा हमें लगता है। तो सेक्टर रोटेशन काफ़ी देखा गया। हम काफ़ी 3 वीक से हम सेक्टर रोटेशन का बात कर रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, PSU बैंक्स थे, CPSE इंडेक्स, PSE इंडेक्स, वहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग था, इसके लिए थोड़ा वहाँ वो बेरिश मोड में गया। और नए नए सेक्टर जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंजम्पशन, वो सब नए नए सेक्टर आए। स्मॉल कैप इंडेक्स में, मिड कैप इंडेक्स में तेजी हुआ, वो आगे जाके देख रहे हैं। सिल्वर अगेन 89,000 के आजू बाजू ये सपोर्ट लेवल पे है, यहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। गोल्ड 71,965, 1% ऊपर, ये भी बाय ऑन डिप्स है। तो गोल्ड में देखो एक सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है ये वीक में, जो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सऊदी ने 50 साल पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था US के साथ कि हम जो क्रूड ऑयल है उसका हम ट्रेडिंग खाली डॉलर में करेंगे और कोई करेंसी में नहीं करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट सऊदी ने एंड कर दिया है। इसके कारण डॉलर का जो मोनोपोली वो धीरे धीरे खत्म हो सकता है। और जब भी डॉलर वीक होता है तो रिस्क असेट हमेशा ऊपर जाते हैं, तो उसमें गोल्ड भी इज वन ऑफ देम। गोल्ड ऑफ कोर्स रिस्क असेट नहीं है, लेकिन डॉलर वीकनेस पे गोल्ड हमेशा बढ़ता है। तो गोल्ड पे 4 आंखें आप रखना, गोल्ड कभी भी अच्छा खासा बढ़ सकता है। DXY अगेन 105.51 डॉलर इंडेक्स जिसे बोलते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ। एंड इंडिया विक्स जिसे हमने एंटिसिपेट किया था कि जब भी जैसे भी इलेक्शन खत्म होंगे वॉल डंप होगा, उसको वॉल डंप बोलते हैं, क्रैश बोलते हैं वॉलेटिलिटी का। वॉलेटिलिटी 24% गिर के 12.82। इसका इम्पैक्ट ऑप्शन प्राइसिंग पे होता है और ऑप्शन का प्रीमियम पे होता है। और वॉलेटिलिटी 24% नीचे कम हो गया। प्रीवियस वीक का अपडेट, जो बुलिश सेक्टर थे प्रीवियस वीक के, ऑटो, कंजम्पशन, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, ये बुलिश सेक्टर थे, वो देखो कैसे बढ़े। 2.81, 0.92, कंज्यूमर ड्यूरेबल देखो 4.38। कंज्यूमर ड्यूरेबल में काफ़ी तेजी देखी गई। तो एवरेज देखा जाए तो बुलिश सेक्टर का एवरेज 1.82। हालांकि मार्केट तेजी में था, इसके लिए बेरिश सेक्टर थे वो भी बढ़े हैं। बेरिश सेक्टर में शॉर्ट कवरिंग आया, आप बोल सकते हो, IT में और बाकी सब इंडेक्स में। तो इसके कारण बेरिश सेक्टर का एवरेज माइनस रहा, क्योंकि आप बेरिश थे और मार्केट बढ़ा तो आपका रिटर्न नेगेटिव हो सकता है। नेट कुछ 0.25 नेगेटिव रहा, लेकिन ये माहौल में हम मंदी नहीं करते हैं, तो बेरिश का एवरेज देखना तो ठीक है, लेकिन हम शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। ये शॉर्ट जाने से मार्केट है नहीं। बुलिश पे ध्यान दीजिए तो 1.82 का एवरेज आपका बन सकता था। तो अगला वीक भी हम चाहेंगे कि आप बुलिश पे ही ध्यान दें, बेरिश पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऑफकोर्स हमारा जो स्कैन दिखाता है बुलिश बेरिश
उसके हिसाब से हम स्कैन दिखाएंगे आपको कौन सा बेरिश है कौन सा बुलिश है, लेकिन शॉर्ट करने ऐसा लग नहीं रहा है। निफ्टी ऑटो अगेन लास्ट 3 महीने से आ रहा है वापस बुलिश, रियलिटी बुलिश, कंजम्पशन बुलिश, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल बुलिश, निफ्टी एमएनसी। ये चार्ट भी हम आज थोड़ा चार्ट देखेंगे, तो ये सब चार्ट अपन जब चार्ट देखेंगे तो बताऊंगा कैसे ये सब न्यू हाई की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा बेरिशनेस कहाँ बन रहा है, जैसे मैंने बोला पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, निफ्टी आईटी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक, यहाँ थोड़ी मंदी बनी रही। तो ऐसे वीडियो हम बनाते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। आप लाइक करिए, शेयर करिए। हमारा ट्विटर आईडी है राकेश पुजारा 1, यूट्यूब आईडी है राकेश पुजारा 1, हमारा व्हाट्सएप भी है, ईमेल भी है। आप कुछ भी हो तो वहाँ आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम थोड़ा अभी चार्ट की तरफ चलेंगे, देखते हैं चार्ट क्या दिखाते हैं। देखिए पिछले वीक का कैंडल कितना बड़ा था, पिछले से पिछले वीक का इतना बड़ा कैंडल हैमर बना, लेकिन हैमर का टॉप टूट गया। तो ये वीक का कैंडल देखिए ग्रीन कैंडल बन गया, तो कहीं ना कहीं बेरिशनेस था वो खत्म हो गया, मार्केट ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में देखो ये ऑल टाइम जो वो वीक का हाई लो था उसके ऊपर नहीं गया है, तो यहाँ थोड़ा कंजेशन बना हुआ है बैंक निफ्टी में। जैसे हमने बात किया बड़ी बड़ी बैंक्स में थोड़ा सेलिंग प्रेशर चालू है। फिन निफ्टी भी वैसा ही है। फाइनेंशियल सर्विस और बैंकिंग में कहीं ना कहीं ये जो बड़ा कैंडल बना है उसका अंदर का प्राइस एक्शन है, तो वहाँ थोड़ा जायरेशन हो सकता है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखते क्लियर एंड डिसिसिव ब्रेकआउट, कितना बड़ा कैंडल है, 4% ऊपर, 4.5% ऊपर, कितना बड़ा कैंडल, ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है, तो इट्स वेरी वेरी बुलिश। मिड कैप देखिए कितना बड़ा कैंडल, ये जो कैंडल था उसके ऊपर जाके वो क्लोज हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी बुलिश इंडिकेशन करता है। सिल्वर जैसे हमने बोला वो कहीं पे सपोर्ट पे है, 89,000 के सपोर्ट पे है। इंडिया विक्स देखो कैसे डंप हुआ, जब भी 32 वाला गिर के 12 हो गया, तो जो ऑप्शन सेलर थे उनको काफ़ी पैसा आया होगा, जो पिछले फ्राइडे से शॉर्ट करके बैठे हैं उनको काफ़ी पैसा आया होगा। ऑटो इंडेक्स कंटिन्यूसली बुल रन में है, ये वीक का भी देखो आप कितना बड़ा कैंडल बना, अच्छा ग्रीन कैंडल है। मेटल इंडेक्स कहीं वीकनेस शो कर रहा है, थोड़ा थक रहा है, हार रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। रियलिटी देखो सच बिग कैंडल, वेरी गुड वेरी बिग कैंडल, और तेजी मुझे लगता है रियलिटी में बनी रहेगी। कंजम्पशन देखिए जो नया सेक्टर 3-4 वीक से आ रहा है, तो उसमें भी ग्रीन कैंडल है, ऑल टाइम हाई है। सीपीएससी इंडेक्स जो था वो पब्लिक सेक्टर बैंक का, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, नॉट बैंक, वो भी देखिए वो पिछले से पिछले वीक की जो बड़ी कैंडल है उसके अंदर ही प्राइस एक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि वो थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, थोड़ा माइल्डली पॉजिटिव है, लेकिन नई टेरिटरी में नहीं जा पा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही तेजी दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए आप तेजी दिख रहा है। और नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा तेजी है लेकिन ज़्यादा तेजी नहीं दिख रहा है उसमें। कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स देखिए कितना बड़ा तगड़ा सा कैंडल बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड बुलिशनेस, ओके, और बहुत ही इम्पल्सिव बाइंग हो रहा है यहाँ पर। एमएनसी इंडेक्स ये काफ़ी टाइम से हमारे स्कैन में आ रहा है नया, और एमएनसी स्टॉक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। पब्लिक सेक्टर बैंक कुछ खास नहीं कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर भी खास कुछ नहीं कर रहा है। मीडिया इंडेक्स देखिए कहीं ना कहीं मंदी से बाहर निकल रहा है, तो मीडिया के जो लीडर्स है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो बेरिश फॉर्मेशन था उसमें से अभी थोड़ा बुलिश की ओर बढ़ने लगा है। आईटी इंडेक्स में जो ऊपर बढ़ा था लेकिन वापस नीचे आ गया है, तो आईटी में कहीं ना कहीं बेरिशनेस चालू हो गया है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज अगेन थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, और एफएमसीजी इंडेक्स भी थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। तो ये था मार्केट आउटलुक फॉर द वीक। हम लोग ने देखा कुछ सेक्टर रोटेट हो रहे हैं, कुछ चर्न हो रहे हैं। आईटी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, वहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप में बाइंग हो रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल और रियलिटी इंडेक्स और वो सब काफ़ी न्यू हाई में जा रहे हैं। हमें लगता है कि मार्केट में बुलिशनेस बरकरार रहेगा, लेकिन एक कैवियट डालना चाहूँगा कि जो पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर के स्वेरिंग इन के दिन ही जो जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुए, उसके बाद में और 2 अटैक हुए, ऑफकोर्स टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कारण पड़ोसी देश के साथ अपने टेंशन बढ़ सकते हैं, और हो सकता है कि आर्मी कोई एक्शन भी करे, तो अपने को थोड़ा संभालना पड़ेगा। अगले वीक मंडे मार्केट बंद है,
और नेक्स्ट वीक बुलिश रहेंगे लेकिन कोशिश भी रहेंगे, पोर्टफोलियो को हेज करके चलेंगे। ये हो सकता है अगले 10-15 दिन 20 दिन महीने के अंदर कुछ ना कुछ मार्केट में क्रॉस बॉर्डर के कारण थोड़ा टेंशन बढ़ सकता है मार्केट में भी, क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक जो होते हैं, जो पहली वाली सब गवर्नमेंट थी वो शायद टॉलरेट करती थी, लेकिन ये बहुत ही डिसिसिव गवर्नमेंट है और हमेशा वो रिप्लाई बैक करती है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी ऐसा कुछ माहौल बने तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। तो इसके लिए जो भी पोर्टफोलियो उसके सामने थोड़ा पुट लेके थोड़ा हेज कर सकते हैं और संभाल के रह सकते हैं। बाकी बुलिश टोन इंटैक्ट है, हमारा मार्केट में बुलिश व्यू अभी भी जारी है। निफ्टी में 24,500 लग रहा है, बैंक निफ्टी में 52,000 लग रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स भी काफ़ी तेजी में है। बने रहिए, ऐसे ही इन्वेस्ट करते रहिए, लमसम करिए, SIP करिए, और दिस इज़ द टाइम कि जब इंडिया का अमृतकाल चालू है, वेल्थ बनाने का टाइम है। अगले 10-12-15 साल काफ़ी वेल्थ बन सकता है। तो आप ये जर्नी में पार्टिसिपेट करिए। ये जर्नी में हम आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ऐसे वीडियोस बना के, और आप भी हमें एनकरेज करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, रिट्वीट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, राकेश पुजारा। थैंक्स।